ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित दिलीप कुमार मिश्रा, मेरे सनातन सिंधु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आइए हम चलते हैं रमा एकादशी 2024 27 अक्टूबर को है या 28 अक्टूबर को है। हमें रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। रमा एकादशी माता लक्ष्मी से संबंधित है, क्योंकि संपूर्ण कार्तिक मास माता लक्ष्मी को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इस व्रत का नाम रमा एकादशी पड़ा है। रमा एकादशी व्रत किस दिन हमें रखना है और इसका पारण मुहूर्त क्या है और इसकी कथा के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं कि रमा एकादशी हमें किस दिन रखनी है। रमा एकादशी का प्रारंभ 27 अक्टूबर को 5:30 से हो रहा है, जो कि अगले दिन 28 अक्टूबर को 7:51 पर समाप्त हो रहा है। किंतु दशमी तिथि युक्त रमा एकादशी 27 तारीख को पड़ रहा है, तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी ही रखने का शास्त्र में विधान है। तो हमें द्वादशी युक्त ही एकादशी 28 तारीख को रखना शास्त्र सम्मत है। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी 28 अक्टूबर को हमें रखनी है, और 28 अक्टूबर के दिन गोवत्स द्वादशी युक्त एकादशी है, जो कि बहुत ही पुण्यदायक है और बहुत ही शुभ है। इसका पारण मुहूर्त 29 को सूर्योदय से लेकर के 9:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो यह तो हुआ एकादशी व्रत हमें किस दिन रखना है, पारण मुहूर्त क्या है। अब आइए चलते हैं इस व्रत की महिमा पर, इस व्रत की कथा पर। भगवान कृष्ण पांडवों को एकादशी व्रत की कथा की महिमा बताते हैं, और पांडवों में युधिष्ठिर को बताते हैं कि रमा एकादशी समस्त पापों को दूर करने वाली एवं यह एकादशी स्थायी लक्ष्मी प्राप्त कराने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी है। इस कथा के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि पूर्व काल में मुचकुंद नाम के राजा हुए, उनकी चंद्रप्रभा नाम की बेटी हुई, कन्या हुई, जिनका विवाह कन्यादान मुचकुंद राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कन्यादान किया। एक बार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था, और वह तिथि दशमी तिथि थी। दशमी तिथि के दिन राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि सभी को एकादशी का व्रत करना है, एकादशी का व्रत रखना है और अन्न ग्रहण नहीं करना है। उस समय शोभन जो था वह बहुत ही कमजोर था एवं वह भूखे नहीं रह सकता था, व्रत नहीं रख सकता था। यह बात उसने चंद्रप्रभा को बताई, किंतु चंद्रप्रभा ने कहा कि यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घास तक भी उस दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं इस राज्य में। तब शोभन अपने ससुर के पास गए और ससुर को सारी बात बताई। ससुर ने कहा, अगर तुम्हें व्रत नहीं रखना है तो इस राज्य से बाहर जाकर के बाहर सीमा में वास करो व्रत के दिन। किंतु शोभन बोला, नियति जो भी होनी है वह होगी, मैं यहीं रह करके व्रत का पालन करूंगा। इस प्रकार वह वहीं ठहर गया। अगले दिन एकादशी तिथि आई, एकादशी का व्रत रखा सभी ने। यहाँ शोभन ने भी बिना भाव से एकादशी का व्रत रखा और रात्रि का जागरण किया, भगवान हरि नाम का चिंतन किया साथ ही साथ। किंतु वह भूख नहीं सह पाया और सुबह होते होते उसने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के पश्चात वह मंदाचल पर्वत के एक दिव्य राज्य का राजा हुआ, जो कि कुबेर की नगरी के समान दिव्य था, बहुत वैभवशाली था, सुख संपत्ति से भरा हुआ था। वहां का वह राजा हुआ। एक बार सोम शर्मा नाम के ऋषि घूमते हुए तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हुए शोभन के उस मंदाचल पर्वत के राज्य पर पहुंचे। तब शोभन को देखते ही सोम शर्मा ऋषि उनको पहचान गए कि यह तो मुचकुंद राजा के दामाद हैं। तब वे उनके समीप जाकर उपस्थित हुए। राजा शोभन भी उनको पहचान गए और उसने राजा मुचकुंद के कुशलता की सभी समाचार सोम शर्मा ऋषि से पूछे। सोम शर्मा ऋषि ने समस्त कुशलता के बारे में उनको बताया।
और उनके राज्य, इस दिव्य राज्य के बारे में भी सोम शर्मा ने शोभन से पूछा। तो शोभन ने बताया कि मैंने बिना भाव के साथ एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रताप से मुझे यह राज्य मिला है, किंतु यह राज्य जो मिला है वह स्थायी नहीं है। अतः यह स्थायी तभी होगा आप अगर मेरी चंद्र प्रभा पत्नी के पास जाकर के उन्हें एकादशी व्रत का धारण करके दिव्य एकादशी प्राप्त करेगी, तो यह जो राज्य मिला है वह स्थायी हो पाएगा। श्री शर्मा राजा मुचकुंद के राज्य में पहुंचे और सारा वृत्तांत शोभन के बारे में उन्होंने बताया। तब चंद्रप्रभा अपने पति के दर्शन हेतु सोम शर्मा ऋषि से आग्रह करने लगी और उस दिन सोम शर्मा जी श्री चंद्रप्रभा को लेकर के मंदराचल पर्वत के वामदेव मुनि के आश्रम पर लेके गए और वामदेव मुनि ने अपने दिव्य आशीर्वाद से उस दिन उनका एकादशी को दिव्य कर दिया और दिव्य एकादशी के प्रभाव से उसने दिव्य शरीर प्राप्त किया और पुनः शोभन के पास चंद्रप्रभा पहुंच गए। तब शोभन ने चंद्रप्रभा को अपने वाम भाग में स्थान प्रदान किया और दोनों बड़े खुशहाल से चिरकाल तक उस राज्य का सुख प्राप्त किए और भगवान हरि नाम का जप स्मरण करते रहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की यह एकादशी में कोई अंतर या भेद नहीं मानना चाहिए। जैसे रमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी दोनों एक समान मानी जाती है। जैसे काली गाय और सफेद गाय दोनों का दूध में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों ही पुण्यदायी हैं। जो भी इस एकादशी को करता है उस पर महालक्ष्मी की अविरल कृपा रहती है, चिरस्थायी कृपा रहती है और उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है मनुष्य। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में इस प्रकार की कथा बताई। जो भी इस कथा को सुनता है या श्रवण करता है उसको कई जन्मों का यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार यह एकादशी का कथा पूर्ण हुआ। आप भी एकादशी का व्रत अवश्य रखें, महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यह था आज का विषय कि एकादशी तिथि कब रखनी है, एकादशी का व्रत कब रखना है, इसकी व्रत कथा क्या है। तो ऐसी ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य के साथ शेयर करें। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के जो आइकॉन है उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, प्राप्त होती रहे। आगे मिलते हैं आने वाले नई वीडियो पर, तब तक के लिए आप देखते रहिए सनातन सिंधु। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।